आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को रतलाम पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व श्री सूर्यवंशी ने शहर के प्राचीन आस्था स्थल श्री कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। शनिवार को जारी तबादला सूची में रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का तबादला खरगोन कलेक्टर कर दिया गया था और निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रतलाम का नया कलेक्टर बनाया गया। नवीन पदस्थापना के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मंगलवार सुबह रतलाम पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट में नवागत कलेक्टर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया। नवागत कलेक्टर भी उनकी सख्त कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। घोटालों को उजागर करने, भूमाफियाओं पर नकेल कसने सहित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए भी नए कलेक्टर जाने जाते हैं। निवाड़ी जिले में कलेक्टर रह चुके नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने यूपी के एक बड़े भूमाफिया से प्रदेश के ओरछा स्थित ग्राम हाईवे स्थित 28 करोड़ की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। इसी वर्ष अप्रैल 2022 में निवाड़ी जनपद में बिना सक्षम स्वीकृति गैर अनुपातिक रूप से स्वीकृत कर शुरू किए गए करीब 11 करोड़ की लागत से होने वाले 262 निर्माण कार्यों को प्रभाव से निरस्त कर चुके हैं। उनकी इस कार्रवाई से 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कड़ी कार्रवाई के रडार पर हैं। पदभार संभालने के बाद नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा, मेरा पहला अवसर है कि मैं इस जिले में आया हूँ। आसपास के जिले में मैं रहा हूँ, उत्तर संभाग के काफ़ी जिलों में। बात जहाँ तक प्राथमिकता की है तो प्राथमिकता सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो डेवलपमेंट की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुमार पुरुषोत्तम साहब ने इस ज़िले में डेवलपमेंट के काफ़ी काम किए हैं, तो उसको आगे ले जाना काम है। और वैसे भी गवर्नमेंट के भी प्रायोरिटी है कि विकास होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कानून व्यवस्था की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी अपेक्षा है कि इसमें तेज़ी से कार्रवाइयाँ होना चाहिए, चाहे वो विकास की हो, चाहे लॉ ऑर्डर को ठीक करने की हो, तो हम लगातार करते रहेंगे। जहाँ तक बात रतलाम की है तो निश्चित रूप से रतलाम एक कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी यहाँ का आसपास के क्षेत्र का जाना जाता है और यहाँ पे विकास की काफ़ी संभावना है। और संचार व्यवस्था और इसके अलावा दूसरा जो है ट्रैफिक यहाँ का बड़ा अच्छा है, जो पूरे देश को जोड़ता है। तो ये सबको बना के रखेंगे और पूरे शहरवासियों की हितों को ध्यान में रखकर ही आगे की कोई कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर, चूंकि तो फैक्टर है वो सब जगह काम करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो या और कोई दूसरे एस्पेक्ट हो। तो समन्वय इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चूँकि मैं पास ही का रहने वाला भी हूँ और आसपास के जिलों में जैसे मैंने बताया, तो यहाँ के बेहतर जनप्रतिनिधि हैं सभी और सभी का सभी सम्माननीय है। सर, शहर आपके पास नगर निगम का भी चार्ज रहेगा। नगर निगम की कई ऐसी योजनाएं जो कुमार पुरुषोत्तम सर के समय शुरू हुई है और अभी चल रही है, तो उनको पूरा करने का क्या लक्ष्य रहेगा? मैंने पहले ही कहा, एक बेहतरीन डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे हमारे कुमार पुरुषोत्तम जी। उनके काम को हम निश्चित रूप से आगे ले आएंगे। सर, माफियाओं पर कार्रवाई आपने वहाँ भी की है, रतलाम में भी कुछ कार्रवाई पहले देखी गई है। सर, किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ भी कार्रवाई? देखिए, माफिया जो भी हो वो समाज के दुश्मन है, वो समाज के दुश्मनों को तो उसी अंदाज में लिया जाना चाहिए। जिला प्रभारी ओपीएस भदौरिया मंगलवार को 1 दिवसीय प्रवास पर रतलाम आए। स्थानीय सर्किट हाउस पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चर्चा की। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, हम और हमारी सरकार ने जनहित के काम किए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमें बहुमत मिलेगा। मंत्री भदौरिया ने ओबीसी वाले मसले पर कहा, कांग्रेस पिछड़ा वर्गों के साथ कुठाराघात कर रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं चाहती, हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। नगर निगम स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हमारी पार्टी और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो जनहित के काम पिछले 2 साल में हमने किए हैं, खास तौर से नगरीय विकास की एक व्यापक योजना, जिससे आने वाले समय को देखते हुए एक बुनियादी ढांचा विकसित हो, नगर हमारे आधुनिक तरीके से विकास करें, ये परिकल्पना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है और उसके लेके हम काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारी पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी और निश्चित रूप से
हम स्पष्ट बहुमत लेकर के आएंगे और प्रदेश को एक सुनिश्चित और क्रमबद्ध विकास की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। मंत्री जी, कार्यकर्ताओं की थोड़ी नाराजगी होती है कि आप आते कम है, थोड़ी नाराजगी भी होती है उनके काम नहीं होते हैं, तो आप किस तरह से दूर करेंगे? क्योंकि होता यही है कि आपकी अनुपस्थिति को लेकर उनमें कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होती है, और अब चुनाव सर पे है तो उनको क्या मनाएंगे आप? और क्या जो कार्यकर्ता है वही महत्वपूर्ण होता है पार्टी के लिए भी इस पूरे चुनाव में? मैं प्रतिमाह आता हूं और ऐसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जैसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान और पार्टी के लिए समर्पित है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कार्यकर्ता जी जान से पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लगेंगे। खबर यही है कि अब आप 2 महीने तक रतलाम में ही डेरा डालेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। ऐसी जो पार्टी और सरकार का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और पार्टी के हित में जो भी संभव होगा वो काम हम करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेके जो शिवराज जी ने कहा 27% अधिक उम्मीदवारों को टिकट देंगे, तो कितने प्रतिशत टिकट दिया जाएगा? सर, भाजपा भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, दोनों पार्टी यही बात कर रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पिछड़े वर्ग को इसका हित और हक मिले, और सच्चाई ये है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से चुनाव टालना चाहती थी कि कांग्रेस को यह अंदेशा था कि वो बुरी तरह से चुनाव में पराजित होगी। पिछड़े वर्ग के हितों को छीनने के लिए कांग्रेस 1 बार 2 बार नहीं 5 बार हाई कोर्ट गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें अपीलार्थी थे और कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा, उनको कांग्रेस ने, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि इस केस को लड़ने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध कराया, उन्होंने अपने फंड से इनको फीस दी और कुल मिला के कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को उसका हक और अधिकार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम आखिरी उम्मीद तक लड़ाई लड़ेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमको इंसाफ मिलेगा। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने मंडल रेल कार्यालय गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मचारियों ने न्यू पेंशन बंद कर ओल्ड पेंशन लागू करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, क्षेत्र का नॉलेज ये है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ काम करता है, उसके आसपास के क्षेत्र का पानी, नाले, ये देश अलग अलग परिस्थितियों से है। ये देश में अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं। वहाँ का लोकल आदमी भौगोलिक स्थिति को समझता है कि यहाँ पे क्या होता है, कौन से मौसम में क्या होता है, आसपास में कैसा इलाका है, लोग कैसे हैं। उससे क्या रेलवे की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे की भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। भारतीय रेलवे की कितनी अच्छी भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी, रेलवे का संचालन साथ के साथ उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कम से कम ग्रुप डी की भर्तियां क्षेत्र वाइज मंडल स्तर पे होना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव इस मंडल इस मंच के माध्यम से। और देश में बेरोजगारी के आंकड़े कम हो गए, रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करती है। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद नेता शिव लहरी शर्मा ने बताया, 22 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली होने जा रही है। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद भारतीय रेल मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध पश्चिम रेलवे पर कार्यरत संगठन है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर न्यू पेंशन को समाप्त कर ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए ये धरना प्रदर्शन पूरे राष्ट्र में चल रहे हैं। ये मंडल स्तर पर, कारखानों पर, हर स्टेशन पर किया जाएगा। 22 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल रैली और धरने के साथ में एनपीएस को समाप्त कर और न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए ये कार्य, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू की जाए, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए, ये राष्ट्रीय स्तर पर धरना है।
एक शराबी युवक ने सोमवार की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच मित्र निवास रोड पर जमकर धमाल किया। युवक के साथ उसकी पत्नी भी थी, जो बार बार उसे रोक रही थी। नशे में मस्त युवक ने बीच सड़क पर धमाल कर ट्रैफिक जाम कर दिया। इसी दौरान रास्ते से निकल रहे भारत सरकार के एक वाहन को रोक लिया और कार के सामने लेट गया, जिसे पत्नी और एक राहगीर ने हटाया। रास्ते से गुजर रही महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका चौहान ने युवक को रास्ते से हटाकर यातायात सुचारू किया। नगर निगम के कचरा वाहन को चलाने वाले चालकों और हेल्परों ने मंगलवार को हड़ताल कर वाहन रोक दिए। कारण इन वाहन चालकों और हेल्परों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने से मानसिक तनाव हो रहा है। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर गुलाब चक्कर परिसर में धरना दिया। कुछ देर बाद आयुक्त ने कुछ मांगों को मान लिया। मांगे मंजूर होते ही धरना समाप्त कर दिया गया। वाहन चालक ने अंबर टाइम्स को बताया। आनंद सोलंकी आज अभी धरने पे बैठे, किस बात को लेके बैठे? समस्त 49 वार्ड के ड्राइवर और हेल्पर जो हैं वो विगत 3 महीने से अपना कार्य कर रहे थे और सर के आदेश से, कमिश्नर सर के आदेश से जो हमें आदेश मिले थे 6 ट्रिप लगाना, 7 ट्रिप लगाना, वो हम कर रहे थे और हमें साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा था। तो उस चीज़ को लेके हम मानसिक तनाव में थे और परेशान हो रहे थे। उसी मद्देनज़र ये आज गाड़ी रोकी गई। फलस्वरूप कमिश्नर साहब ने बात हमारी इस चीज़ को मानी है कि 6 ट्रिप लगाना अनिवार्य नहीं है, आपका वार्ड पूरा करना अनिवार्य है। और साप्ताहिक रेस्ट के लिए सर ने कहा है कि सुबह तक मैं वाकी टाकी पे इसकी जानकारी दे दूंगा और हो सके तो लिखित में भी मैं जानकारी और आदेश जारी कर दूंगा। ये बात थी और इसी बात को लेकर हम यहाँ धरने पे थे। जो हमारी मांगे सर ने मान ली है, तो कमिश्नर साहब का इसके लिए तहे दिल से सभी परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। दिलीप नगर चौराहे पर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। बताया जाता है कि मारपीट में चाकू का भी उपयोग किया गया। मारपीट में दिलीप नगर निवासी हिम्मत सिंह पिता भारत सिंह देवदा घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देते हुए घायल हिम्मत सिंह ने बताया। हिम्मत सिंह कहाँ रहते हो? अर्जुन नगर। किस बात को लेके हुआ? किसने मारा? कौन लोग थे? बदर नगर के लड़के थे, 4 लड़के थे। 2 बंदों को मैं पहचान था। बातचीत तो चल रही थी, 2 बंदे उसके साथ और थे, पता नहीं उन्होंने चाकू खोल के मारा। क्या नाम है उनका? कहाँ रहते हैं? का छोटू, एक भरत, बदरन नगर रहते। 2 को पहचानता हूँ, 2 के नाम नहीं पता। 2 लड़कों को पहचानता। उसके साथ में 2 लड़के और थे, उसमें तीसरे ने चाकू खोल के और मेरे पीछे भागे। मैं वहाँ से भगा, बचाव कर मैं गिर गया। उसके बाद फिर चाकू मेरे। आप अकेले थे कि आपके साथ और कोई भी था? अकेले था, वहाँ बैठा हुआ था। बाकी पास में दुकान पे लड़के खड़े हुए थे, 2-3 गाँव में देखते। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।